जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे आवर्धन के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्धन, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। तो हम लोग जान ले पहले कि आवर्धन क्या है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? आवर्धन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैग्नीफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लें मैग्नीफिकेशन क्या है, आवर्धन क्या है। देखो, वस्तु के जो प्रतिबिंब है ना, उसकी ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई, है ना, दोनों को अनुपात को ही क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो है इसकी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। आवर्धन क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे, मतलब अगर हम कहना चाहें, अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? आवर्धन बराबर, आवर्धन को देखो मैग्नीफिकेशन यानी कि एम से सूचित करेंगे, यानी एम बराबर जो होता है हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई। किसका ऊंचाई? प्रतिबिंब का ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई, इसको h1 मान लेते हैं, बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई यानी h हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और यकीन मानो यार, अगर तुम सही से पढ़ोगे ना तो हर एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझते चलेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहले बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी बता देना मेरे इस चैनल के बारे में, जिसका नाम है बिहार बोर्ड जंक्शन। ठीक है, चलो। तो हम लोग जाने यहाँ पे क्या, वो दर्पण के अंदर जो होता है आवर्धन, उसके बारे में बात की कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन बराबर हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। सही है, चलो। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, अगर आगे बात करें दर्पण के बारे में, किसके बारे में? दर्पण, दर्पण के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला पॉइंट है दर्पण में कि वस्तु की दूरी। फर्स्ट पॉइंट है क्या है? वस्तु की दूरी। दूसरा जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब का दूरी। प्रतिबिंब का दूरी। थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ पे फोकस का दूरी, यानी फोकस दूरी। दर्पण में तीन चीज मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला जो है हमारा वस्तु का दूरी, जिसे हम यू से, किससे डिनोट करते हैं? यू से। सेकंड है प्रतिबिंब का दूरी, जिसे हम भी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और थर्ड जो है हमारा फोकस दूरी, जिसको हम एप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एप से। ओके, चलो, हो गया यहाँ पे। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? आवर्धन के बारे में। आवर्धन यानी एम के बारे में बात करेंगे, मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आवर्धन बराबर जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा, भी बटा का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। भी बटा का यू क्या हो जाएगा? भी बटे का यू हो जाएगा, है ना। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे का यू हो जाएगा। भी बटे का यू होता है। ठीक है, और हम बात कर लें यहाँ पे दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र का अगर हम बात करें, दर्पण सूत्र किसका बात करते हैं यहाँ पे हम? दर्पण सूत्र का अगर हम बात करें तो जो दर्पण सूत्र होता है यहाँ पे भाई मेरे, वो होता है 1 बटा का भी प्लस 1 बटा का यू बराबर 1 बटा का एफ होता है। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है? 1 बटा का भी प्लस 1 बटा का यू बराबर 1 बटा का एफ हो जाएगा, है ना। एफ हो जाएगा। सही है, चलो। तुम ना इसको उतारते चलना, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें पर्सनली व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। समझ में आ गया दर्पण क्या होता है? दर्पण, अगर वस्तु का दूरी ज्ञात करना होगा, हमें क्या करना होगा? अगर वस्तु का दूरी ज्ञात करना हो तो हम होता है क्या? यू होता है ना। प्रतिबिंब का दूरी निकालना हो तो भी, यानी फोकस दूरी निकालना हो तो ये। तो आवर्धन बराबर क्या हो गया? भी बटा यू, यानी भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। और दर्पण सूत्र की बात करें तो हो जाता है 1 बटा भी, है ना, प्लस 1 बटा यू और 1 बटा एफ, यानी कि 1 बटा भी यानी 1 बटा
प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर 1 बटा फोकस दूरी होता है। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर लें। उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग है ना, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में हम बात करेंगे आज। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण का जो, अवतल दर्पण के बारे में अगर हम पहला बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग का अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है यहाँ पे वो होता है कि पहला जो उपयोग है क्या है अवतल दर्पण का, तो हजामत बनाने में। हजामत, हजामत बनने की, सैलून में जाते हो ना भाई, तो सैलून में क्या होता है, हजामत बनता है, यानी बाल बनवाने के लिए और दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, बनाने में यानी कि जो सैलून में अगर जो भी आईना लगा हुआ था, वो जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सौर भट्टियाँ, सौर भट्टियाँ। सौर भट्टी का मतलब हुआ सोलर कुकर, सौर भट्टी का मतलब यहाँ पे हो गया सोलर कुकर, सोलर कुकर। यानी कि दूसरा जो पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सौर भट्टियाँ। सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और थर्ड नंबर का अगर हम बात करें तो जो तीसरे नंबर की बात हो जाएगा, डॉक्टरों द्वारा जो रोगी का नाक, कान, गला है ना इत्यादि के जो जांच के लिए किसका उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। यानी कि डॉक्टरों द्वारा रोगियों को नाक, कान है ना, दांत एवं गले की जांच में, है ना, की जांच में। मतलब सवाल अगर तुमसे पूछते कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में बात करेंगे हम, तो चौथा जो है वो टॉर्च एवं गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च एवं कौन सा, गाड़ियों का हेडलाइट में, हेडलाइट। चौथा पॉइंट क्या है, टॉर्च एवं गाड़ियों के क्या में, हेडलाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण को ना, अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम मतलब हम क्या कर सकते हैं, अभिसारी, क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे। यानी कि और उत्तल दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण को हम अपसारी कहेंगे, अपसारी, क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। उत्तल दर्पण को हम क्या कहेंगे, अपसारी। ठीक है, अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण है अभिसारी और उत्तल दर्पण है अपसारी। जैसे कि मान के चलो दर्पण है, मैंने इधर से कल किया मतलब कि धंसा हुआ है, धंसा हुआ है मतलब अवतल है। ठीक है, तो अवतल है यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लाइट है जो क्या इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, एक लाइट इधर से गया। इस प्रकार से जो लाइट जा रहा है ना, उन सभी लाइटों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही स्थान पे इकट्ठा कर रहा है, एक ही स्थान पे क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे अभिसारी कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, अपसारित कर रहा है। यानी कि जब लाइट टकरा के एक ही स्थान पे जाके मिले, सब बहुत सारे लाइट एक स्थान पे मिले, उसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। लेकिन अगर वही मैं बात कर दूं यहाँ पे कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण यानी कि उठा हुआ दर्पण का, तो ये जो है क्या करता है, लाइट कहीं से भी आ रहा हो भले, पर उन सभी लाइटों को क्या कर रहा है, बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर क्या कर रहा है, फैला रहा है। यानी कि अब अपसारी है, फैलाने का काम करता है। क्या कर रहा है, फैलाव। ये क्या कर रहा है, एक जगह पे ला रहा है, एक स्थान पर लाना। तो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण का काम, अवतल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण का कार्य हो गया। किसका कार्य हो गया, उत्तल दर्पण का कार्य हो गया। तो अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का अगर हम उपयोग की बात करें यानी कि
अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो पहला जो काम है इसका, फर्स्ट काम है, कहाँ पे यूज होता है, गाड़ियों का साइड मिरर में, गाड़ियों का साइड मिरर में यूज होगा, है ना, साइड मिरर के रूप में यूज होता है, जिसको दूसरा नाम क्या है, पश्च दर्पण बोलते हैं। यानी तुमसे सवाल आ सकता है कि गाड़ियों के साइड मिरर या पश्च दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट में भी किसका प्रयोग, तो स्ट्रीट लाइट में भी हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।